और उस धनुष यज्ञ में जनक ने जब धनुष यज्ञ किया तो वहां अनेक अनेक राजा सब वहां आए हुए थे ना। वो उसमें शर्त ये था कि जो पिनपिनाक नाम का धनुष था है ना, भगवान शिव का ही है ना, उस धनुष को रखा गया था और उसमें शर्त ये था कि इस धनुष को जो तोड़ देगा है ना, उसी से ही सीता जी का ब्याह होगा है ना। अब ये गए हैं और एक कौन ऐसे ऐसे राजा वहां बैठे हुए हैं, इतने राजा बैठे हुए हैं, सब के सब हैं। सब राजा उस धनुष को उठाने लगे और तोड़ने का प्रयास करने लगे। तोड़ने की तो दूर की बात, वो धनुष को टस से मस ना कर सके, वो टस से मस नहीं हुआ। तोड़ने की बात दूर, हिलाने की बात दूर, टस से मस नहीं हुआ। जब टस से मस नहीं हुआ नहीं तो भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस 10,000 राजा मन है किधरी। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे टरावन टरई न तारा। 10,000 राजा मैंने एक संग जाग भीड़ के उठाए। 10,000 राजा जा करके वहां उठाने लगे, फिर भी से वो टस से मस तक नहीं हुआ। फिर जनक जी कहने लगे देखो इतने राजा हैं लेकिन कोई धनुष को टस से मस तक नहीं कर सका। क्या मेरी सीता के योग्य कोई वर ही नहीं है इस सभा में? कोई बलवान नहीं है यहाँ जो इस धनुष को उठाकर तोड़ सके। जब ऐसा जनक जी ने कहा ना तो लक्ष्मण जी का दिमाग खराब हो गया। लक्ष्मण जी में क्रोध हो गया। भगवान राम ने तो फिर जाकर के वो लक्ष्मण जी शांत हो गए। उसके बाद भगवान राम से कहे भगवान राम से जैसे ही कहा गया उठहु राम भंजन भव चापू, इस प्रकार राम जी से कहा गया और राम जी गए और जाकर के नरम स्वभाव से गए, स्पर्श किए नाम और ऐसे ही धनुष को पकड़ लिए। जैसे हम जिस प्रकार इस फूल को हम ऐसे उठा लिए, इसी प्रकार राम जी गए और जा करके ऐसे उठा लिए। उठा करके भगवान राम किधर देख रहे हैं? किधर देख रहे हैं? सीता जी की ओर देख रहे थे प्रभु राम। और लोग कहते हैं कि भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, भगवान राम ने धनुष को तोड़ा है ना। लेकिन भगवान राम ने धनुष को नहीं तोड़ा, क्योंकि भगवान राम आज तक तोड़ने का काम कभी नहीं किए। भगवान राम जोड़ने का काम करते हैं है ना। तो भगवान राम के द्वारा टूटा है लेकिन भगवान तोड़े नहीं है। क्यों? भगवान पकड़े ही थे, प्रत्यंचा चढ़ाई रहे थे है ना। और आप ही आप धनुष टूट गया। प्रेम से सियावर राम